मैथ्स ट्रिक बाय आईपीएस में हम लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेस एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अरिथमेटिक प्रोग्रेस एंड व्हाई? निम्नलिखित में से किस स्थिति में शामिल संख्याओं की सूची अंकगणितीय प्रगति करती है और क्यों? तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर द ईच एडिशनल किलोमीटर। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो हमारे पास क्या दिया है? लेट टी एन, लास्ट टर्म हमारे पास क्या दिया है? बी द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट एन किलोमीटर। फर्स्ट एन किलोमीटर, जो हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर है उसको हमने एन किलोमीटर माना। तो लेट टी वन, फर्स्ट हमारे पास क्या है? ए इक्वल टू 15। तो स्टार्टिंग में हमारे पास उसका फेयर कितना है? ए इक्वल टू 15। टी टू इक्वल टू, इसमें नेक्स्ट जो है वो 8 किलोमीटर पर 8 रुपीज पर किलोमीटर। तो सेकंड क्या है हमारे पास? 8 रुपीज पर किलोमीटर। तो हमने 8 इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास सेकंड टर्म क्या आ गया? 15 प्लस 8 23। हम नेक्स्ट में 8 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 23 प्लस 8 तो 31। सो द फर्स्ट विल बी एज फॉलोइंग। हमारे पास एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेस हमारे पास क्या आ गया? 15 फर्स्ट टर्म, सेकेंड 23, थर्ड 31। ऐसे हम 8 ऐड करते चलेंगे तो हमारे पास ये आता जाएगा। तो हम क्या इसमें देखते हैं? सेकेंड टर्म से यदि फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तो 8 आना चाहिए, थर्ड से सेकेंड माइनस करेंगे तो 8 आना चाहिए। तो इसी तरह हमने ये चेक किया, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 इज इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास सिचुएशन किसकी है? एपी की है। तो हमारे पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेस है। सेकेंड पार्ट, द अमाउंट ऑफ एयर present in a cylinder when a vacuum pump remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at the time। तो 1/4 रिमेनिंग करने पर उसमें सिलेंडर पे एयर कितना, एक टाइम पे कितना बचेगा? एक सिलेंडर में मौजूद हवा की मात्रा जब एक वैक्यूम पंप से एक समय में सिलेंडर में शेष 1/4 हवा को हटा देते हैं तो उसमें मौजूद हवा क्या होगी? तो हमारे पास क्या दिया गया है? जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने x लेट किया, तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू x यूनिट्स। तो T1 हमारा फर्स्ट टर्म होगा इक्वल टू a इक्वल टू x होगा। तो T2 सेकेंड टर्म हमारे पास क्या होगा? x माइनस 1/4 x, क्योंकि इसका 1/4 पार्ट्स इसका बचा, तो 1/4 x सेकेंड से फर्स्ट माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 x यूनिट। ऐसी थर्ड करेंगे तो सेकंड से नेक्स्ट को माइनस करेंगे 1/4 x। तो x हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? 3/4 x। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? 3x/4 माइनस 1/4 इंटू 3/4 x। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/16 x यूनिट्स। ऐसे नेक्स्ट हम इसका सॉल्व करेंगे तो 9/16 x माइनस 1/4 इंटू 9/16 x। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा? 9/16 x माइनस ये 9/64 x। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। इसको हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम से सॉल्व करेंगे तो 27/4 यूनिट इसका आ जाएगा। तो द लिस्ट ऑफ नंबर इज x, 3x/4, 9x/4, 27x/4, ये हमारे पास आता जाएगा। ऐसे हम इसको चेक करते हैं। यदि तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस 2, ये नहीं होता है तो ये हमारा एपी पद में नहीं आएगा, क्योंकि हम इसको माइनस करने पर सेम आना चाहिए। सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो सेम आएगा, थर्ड से सेकंड को माइनस करेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पे ये सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी पद नहीं है। इसका थर्ड पार्ट है, द कास्ट ऑफ द डिजिंग अ बेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिजिंग
व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 रुपीज फॉर ईच सबसिक्वेंस मीटर। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत जब पहले मीटर के लिए लागत 150 रुपये होती है और प्रत्येक अगले मीटर की 50 रुपीज़ बढ़ जाती है, तो हमें इसका फाइंड करना है कि इसकी खुदाई का क्या है और इसमें देखना है कि इसका AP क्या है। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू 150 रुपीज़। तो कॉमन डिफरेंस फॉर ईच सबसिक्वेंस मीटर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या सीक्वेंस है, इसका 50 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, ए इक्वल टू 150 मीटर। सेकेंड टर्म क्या होगा, ए प्लस डी मीन्स 50 रुपीज़। तो ए प्लस डी 150 प्लस 50 इक्वल टू 200। नेक्स्ट थर्ड टर्म होगा ए प्लस 2D इक्वल टू ए इक्वल टू 150 प्लस 2 इंटू 50, ये 100 प्लस 150 250 हो जाएगा। फोर्थ टर्म हमारे पास हो जाएगा ए प्लस 3D इक्वल टू 150 प्लस 3 इंटू 50, तो 150 प्लस 150 इक्वल टू 300। तो हमारे पास क्या हो गया, T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 माइनस करने पर यदि सेम आता है तो यह AP होगा, मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेस होगा। तो ये हमारे पास हमने सेकंड को फर्स्ट से माइनस किया तो 50 आया, थर्ड को सेकंड से माइनस किया तो 50 आया, फोर्थ को थर्ड से माइनस किया तो 50 आया, इसलिए यह अरिथमेटिक मीन्स होगा। इसका फोर्थ पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इज द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपोजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। एक साल खाते में किसी धनराशि जमा की जाती है जब उस 10,000 प्रति वर्ष 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा किया जाता है। तो हमें इसे चेक करना है कि ये AP है या नहीं। तो लेट TN बी द अमाउंट ऑफ मनी इन द nth ईयर। तो हमारे पास फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में T1 इक्वल टू ए इक्वल टू 10,000। T2 क्या आएगा, 10,000 प्लस 10,000 इंटू 8/100 मीन्स 10,000 हमारे पास प्रिंसिपल है और रेट क्या है 8/100। तो प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यह 10,000 है ही हमारे पास, यहाँ पर 800 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,800। नेक्स्ट हम देखेंगे T3, तो 10,800 प्लस 10,800 इंटू 8/100, सेम यही रहेगा फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन 100। तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 108 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 864 आ गया। 10,000 देन 800 में हम 864 ऐड कर देंगे तो 11,664 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, T4 11,664 प्लस 11,664 इंटू 8/100। अब यहाँ पे भी ये हम 100 से डिवाइड कर देंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 933.12 आ जाएगा। इसका ऐड करने पर 12,597.12 आ जाएगा इसका। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आ गया, सबसे पहला 10,000, सेकेंड 10,800, थर्ड 11,664, फोर्थ 12,597। अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड को सेकंड से माइनस करेंगे, फोर्थ को थर्ड से माइनस करने पर ये इक्वल आना चाहिए, जो ये इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए ये AP सीक्वेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। AP के पहले 4 पद लिखें जब पहला पद A है और सामान्य पद में डिफरेंस D है। तो इस प्रकार हमें दिया गया है, तो हमारे पास क्या दिया गया है, A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10। तो हमें इसको फाइंड करना है, ऐसे सेम पार्ट दिए गए हैं, तो हमको पहला सॉल्यूशन देखना है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या है कि A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 10। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, A इक्वल टू 10 और D इक्वल टू 10 में A1 जो है फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 10 है, सेकेंड टर्म क्या है A2 इक्वल टू 10 प्लस 10 मीन्स हमारे पास यहाँ पे फार्मूला हो जाता है
ए प्लस डी। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट डिफरेंस टर्म को हम ऐड कर देंगे, तो 10 + 10 = 20 आ जाएगा। थर्ड में क्या हो गया, ये 20 + 10 30 हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या हो गया, 30 + 10 40। तो इस टाइप से हमारा सीक्वेंस जम गया। क्या हो गया, फर्स्ट 4 टर्म्स एपी जो है हमारे पास 10 20 30 40, ये इसका आंसर आ गया। ऐसे इसका सेकंड पार्ट क्या दिया है, a = -2 d = 0। तो ऐसे हम इसके 4 पार्ट निकालेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, t1 जो रहेगा या a1 रहेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, a + d मीन्स -2 + 0 = -2। यदि हम सेकंड लेंगे तो क्या होगा, at = ये -2 + 0, क्योंकि d हमारे पास 0 है, = -2। तो ये हमारे पास सभी टर्म जो है इसके इक्वल हो जाएंगे। तो हमारे पास फर्स्ट भी -2 है, सेकंड भी -2 है। तो इसका हमारे पास फोर्थ टर्म हम टोटल निकालेंगे एपी में, तो क्या हो जाएगा, -2 -2 -2, यही सीक्वेंस इसका चलता रहेगा। इसका थर्ड पार्ट क्या दिया है, a1 = 4 और d दिया है =-3। तो हमारे पास a1 = 4 दिया हुआ है। तो हम इसको क्या निकालते हैं, a2 = a1 + d। तो a1 हमारे पास 4 - 3 = 1। a3 हम निकालेंगे तो a2 + d। तो a2 हमारे पास क्या है, 1 है, और ये d जो है हमारे पास -3, तो ये -2 हो जाएगा। a4 क्या हो जाएगा, a3 + d। तो a3 है -2 और d हमारे पास -3 है। तो ये हम -3 - 2 ऐड कर देंगे तो -5 आ जाएगा। तो इसके हमारे पास 4 टर्म एपी के क्या हो जाएंगे, फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड 1 है, थर्ड -2 है, और फोर्थ -5 है। फोर्थ a = -1 d = 12। तो a1 हमारे पास क्या है, -1 दिया हुआ है, d = 1/2 दिया हुआ है। तो a2 = a1 + d = a1 हमारे पास -1 है और d हमारे पास 1/2 है। तो -1 में हम 1/2 ऐड कर देंगे तो 2 इसका एलसीएम आएगा। तो -2 + 1 हम माइनस करेंगे तो ये -1/2 हो जाएगा। मीन्स हम इसका एलसीएम लिखेंगे 2 आएगा, और ये -2 और ये +1। तो -2 में से +1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, तो -1/2 हो जाएगा। सेकेंड में हमने देखा, अब थर्ड देखेंगे तो a2 + d मीन्स -1/2 + 1/2। तो प्लस माइनस का रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे a3 + d = 0 + 1/2 मीन्स 1/2 आएगा। तो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट 4 टर्म हमने निकाला एपी का कि -1 -1/2 0 और 1/2 इसके एपी हो गए। इसका फिफ्थ है a1 = -1.25 और d है -0.25। तो a2 हो जाएगा a1 + d। तो -1.25 में हम 0.25 ऐड कर देंगे तो माइनस का 1.50 हो जाएगा। a3 में a2 + d हो जाएगा, तो -1.50 में 0.25 ऐड कर देंगे तो माइनस का 1.75 हो जाएगा। नेक्स्ट में 1.75 में हम 0.25 को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.200 मीन्स 2 आ जाएगा। तो हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स क्या हो गया एपी में, -1 फिर -1.25 -1.50 -1.75 -2, ये इसके आंसर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 3 1 -1 -3। तो हम इसमें लिखेंगे क्या है, ये फर्स्ट टर्म जो है a = 3 और हम d जो लिखते हैं, d क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हमारा d क्या हो जाएगा, t2 - t1 मीन्स सेकेंड टर्म 1 - 3। तो 1 - 3 = -2, ये इसका आंसर हो गया। तो हमारा a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू -2 आ गई। सेकंड में दिया है -5 -1 3 7। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, a = -5
और डी हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डी इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू -1 माइनस 5। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि +5 में से -1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये 4 आ गया। तो हमारा क्या आ गया, a इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 4। थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 ये क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, a इक्वल टू 1/3 एंड d इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो T2 माइनस T1, तो 5/3 माइनस 1/3, 3 का एलसीएम आ जाएगा, तो 5 माइनस 4, तो 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/3, मीन्स a इक्वल टू 1/3 और d इक्वल टू 4/3। फोर्थ क्या है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ये हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या है, a इक्वल टू 0.6 और d क्या है, सेकेंड टर्म मीन्स T2 हमारे पास क्या है 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 माइनस 0.6 माइनस करेंगे तो 1.1 आ जाएगा। तो हमारे पास a इक्वल टू 0.6 और d इक्वल टू 1.1 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP इफ दे फॉर्म AN AP है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो अपने को AN हमारे पास AP है, तो क्या है, कॉमन टर्म फाइंड करना है और 3 इसके टर्म फाइंड करना है। तो निम्न में से कौन सा AP है, यदि वो AP बनाते हैं तो सामान्य अंतर में कॉमन डिफरेंस D और इसके 3 पद मतलब 3 टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन दिए गए हैं ये 2, 4, 8, 16, 252, 372, ये इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें इसे फाइंड करना है। तो हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दिया है, 2, 4, 8, 16। तो हमारे पास a हो जाएगा 2 और हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो 4 माइनस 2 आ जाएगा। A3 माइनस A2 निकालेंगे तो 8 माइनस 4 आ जाएगा। 16 माइनस 8 मीन्स हम नेक्स्ट नंबर निकालेंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि ये 2 और 4 सेम नहीं है, तो हमारा D सेम नहीं है। तो हमारा D सेम नहीं है, जब दोनों सेम नहीं है तो ये AP सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ये AP नहीं है। सेकेंड हमारे पास क्या है, 2, 1/2, 3, 7/2। तो हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो D इक्वल टू आ जाएगा सेकेंड टर्म A2 माइनस A1, तो 5/2 माइनस 2/1, एलसीएम लेंगे 2, तो ये 2 में ये 5 हो जाएगा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 2 हमने एलसीएम लिया तो ये 5 का 5 आ गया और 2 2 जा 4 आ गया। तो 5 माइनस 4/2 मीन्स 1/2 इसका आ गया। ऐसे सेकेंड थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म देखेंगे 3 माइनस 5/2, तो 3 माइनस 5/2 हम देखेंगे, तो इसका भी ऐसे हम 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 2 जा 6 माइनस ये 5 हो जाएगा, तो 6 माइनस 5 1/2, ये दोनों इक्वल है। तो हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 जो है वो A3 माइनस A2 के इक्वल है, तो ये D हो जाएगा, तो D के इक्वल है, तो ये AP सीक्वेंस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, A1 जो दिया है वो 2 है और D है वो 1/2 है। तो हम इसका निकालते हैं नेक्स्ट टर्म। तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 में हम D ऐड कर देंगे, तो 7/2 प्लस 1/2। इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, 7 + 1 8/2 कैंसिल कर देंगे तो ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं A6 हम कैसे निकालेंगे, A5 में भी D ऐड कर देंगे, तो 4 + 1/2 इक्वल टू ये 4 2 8 1 9/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 7 कैसे निकलेंगे, A6 + D, तो 9/2 + 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, 10 को 2 से कैंसिल कर देंगे तो ये 5 आ जाएगा। इस तरह से ये 3 टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, तो हम ये सीक्वेंस ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। टर्म नंबर 3 क्या है, -1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। तो हमारे पास D क्या निकालेंगे, A2 माइनस A1 मीन्स सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो
A2 हमारे पास क्या है, -3/2 माइनस -1/2, माइनस का 3.2 माइनस का 1.2। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1.2 प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का 3.2 प्लस 1.2 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कैसे ऐड करेंगे, तो ये यदि माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का चिन्ह है तो ये माइनस हो जाएगा। तो 3.2 में से 1.2 माइनस करेंगे तो 2.0 आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे थर्ड, तो थर्ड में क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो 5.2 माइनस 3.2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5.2 प्लस 3.2 ये माइनस करेंगे तो 2.0 आ जाएगा, माइनस का ही आएगा। हम देखते हैं कि थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी यहाँ पे क्या है, दोनों माइनस का 2 है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, दोनों इक्वल है, इसलिए ये सीक्वेंस एपी कहलाएगा। अब जब एपी कहलाएगा तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारा A1 फर्स्ट टर्म हो गया -1.2 और डी हो गया माइनस का 2.0। तो हम इसका नेक्स्ट टर्म क्या निकालेंगे, फिफ्थ टर्म A4 में हम डी ऐड कर देंगे, तो -7.2 प्लस माइनस का 2 ऐड कर देंगे तो 9.2 हो जाएगा माइनस का। ऐसे सिक्स टर्म निकालेंगे, A5 में हम डी ऐड कर देंगे तो माइनस का 9.2, इसमें हम प्लस ये हमारे प्लस ऐड करेंगे, तो ऐड क्या करेंगे, माइनस का 2, तो माइनस का 2 ऐड करेंगे तो 11.2 हो जाएगा माइनस का। इसमें भी -2 सेम ऐड करेंगे तो 13.2 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सीक्वेंस हो गया। जैसे हम इसमें देखेंगे फोर्थ -10 -6 -2 और 2, तो हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -6 माइनस 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 6 और प्लस का 10, तो हम माइनस कर देंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ऐसे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो माइनस का 2 -6, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 6, तो हम माइनस कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल है, तो हमारे पास डी क्या आ गया, 4 आ गया, और ए हमारे पास था -10, तो हम इसका एपी निकालेंगे। 1 फर्स्ट टर्म क्या होगा -10 और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस होगा 4, तो हम इसको निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म फिफ्थ निकालेंगे, तो A5 = A4 प्लस डी = 2 + 4 6 आ गया। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A6, तो A5 प्लस डी 6 + 4 10 आ गया। नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A7 में A6 प्लस डी = 10 + 4 = 14 आ गया। फिफ्थ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 3.3 माइनस रूट में √2.3 प्लस 2√2.3 प्लस 3√2, ये हमारे पास कंटिन्यूस सीक्वेंस चलता रहेगा। तो हम क्या देख रहे हैं, d = सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 3 प्लस √2 - 3, तो हमने इन दोनों को माइनस किया तो क्या आ गया, 3 कैंसिल हो गया, √2 बचा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे कि थर्ड और सेकेंड, तो 3 हमारे पास था A3 और प्लस 2√2 माइनस 3√2, तो हमारे पास क्या आ गया, √2 और 2 रूट से कैंसिल हो गया तो √1 बचा, और ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया √2। तो ये √2 और ये √2 सेम हो गया, मीन्स डी की वैल्यू जो है वो सेम है, तो हमारे पास ये एपी का सीक्वेंस आ गया। तो फर्स्ट सीक्वेंस क्या आ गया, 3D = √2 आ गया। तो हम फिफ्थ क्या निकालेंगे, A4 मीन्स फोर्थ में हम D जोड़ देंगे, तो 3 + 3√2 में √2 जोड़ देंगे, तो 3 प्लस ये 4√2 हो जाएगा, क्योंकि ये 1 कहलाता है। ऐसे इसमें नेक्स्ट फिर से हम D जोड़ देंगे, √2 जोड़ देंगे, तो 3 + 4√2 प्लस √2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3 + 5√2, फिर √2 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। तो 3 + 5√2 प्लस √2 = 6, 3 + 6√2 आ जाएगा, इसका नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। अब हम सिक्स्थ देखते हैं, 0.2 4 टाइम्स, तो हम इसको भी सेम ऐसे निकालते हैं। तो क्या देखेंगे, फोर्थ टर्म हमारे पास क्या है, तो A2 - A1 डी ऐसे निकालेंगे, तो 0.22 - 0.2 = 0.02 आ जाएगा। A3 - A2 निकालेंगे, तो 0.222 - 0.22 माइनस करेंगे तो 0.22 आ जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो जो डी की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास एपी
इसका सीक्वेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट 0 -4 -8 -12, तो हमारे पास A2 - A1 इक्वल टू -4 -0 इक्वल टू -4 होता है। थर्ड में हम सेकेंड माइनस करेंगे तो -8 -4, ये हो जाएगा -8 + 4 इक्वल टू -4। ये दोनों सेम है तो डी की वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। तो हमारे पास क्या हो गया, A1 इक्वल टू 0 और D इक्वल टू -4। तो हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। तो फिफ्थ टर्म हम कैसे निकालेंगे, फोर्थ में D ऐड करेंगे। तो फोर्थ हमारे पास क्या था, -12 प्लस -4, ये -16 हो जाएगा। नेक्स्ट हम कैसे करेंगे, उसमें भी D प्लस कर देंगे। तो A5 में प्लस D करेंगे तो -16 -4 इक्वल टू -20। नेक्स्ट A7 में क्या करेंगे, 6 में D प्लस कर देंगे तो -20 -4 इक्वल टू -24। हमारे पास नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, सभी सेम है। तो हम इसको D कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 - A1, तो हमारे पास -1/2 -1/2 दोनों सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 0 आ गया। ऐसे थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करेंगे तो -1/2 -1/2, ये प्लस का हुआ, प्लस का -1/2 हुआ, ये माइनस का 1/2 हुआ, ये दोनों कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया। तो D इक्वल टू क्या हो गया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म और सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल हुआ। तो ये हमारे पास AP का सीक्वेंस बन गया। तो AP का सीक्वेंस बन गया तो हम क्या लिखेंगे, A1 इक्वल टू -1/2 और D इक्वल टू 0। तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर हम फाइंड करेंगे A5 में। तो A5 कैसे निकालेंगे, A4 में प्लस D कर देंगे तो -1/2, ये हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि D इक्वल टू 0 है। तो सभी में D 0 करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा। तो ऐसे A6 निकालेंगे, A5 प्लस D -1/2, A7 निकालेंगे तो A6 प्लस D सब में 0 है, तो जो A6 होगा वही नंबर सेम आ जाएगा। तो -1/2 इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 3 9 7 27, तो हम इसका क्या निकालेंगे, D इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A2 - A1, तो हमारे पास 3 - 1 2 आया, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म तो 9 - 3 6 आया। ये 3 और 2 और 3 ये इक्वल नहीं है, तो D की वैल्यू यहाँ पे इक्वल नहीं हुई, तो ये AP का सीक्वेंस नहीं है। यदि ये चैप्टर आपको पसंद आया है, यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।